सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 22 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा रिगोबर्टा मेंचू को। तो प्रसिद्ध नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और ग्वाटेमाला देश के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं ये। नाम इनका थोड़ा सा अजीब है, रिगोबर्टा मेंचू इनका नाम है, जिनको अभी गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो उन्हें ये सम्मान स्वदेशी अधिकारों की वकालत करने और शांति और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए दिया गया। अभी आपको याद होगा 18 जुलाई 2024 को नेल्सन मंडेला जी की 106वीं जयंती हमने मनाई थी और उसी अवसर पर इनको ये पुरस्कार दिया गया। किसके द्वारा दिया जाता है? गांधी मंडेला फाउंडेशन के द्वारा। देखो, रिगोबर्टा मेंचू की बात कर लें तो 1992 में नोबेल शांति पुरस्कार इन्हें मिला था। 1998 में प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार इन्हें मिल चुका है और अभी हमने देखा 2020 का गांधी मंडेला पुरस्कार इनको मिला। 2020 का मिला है और इससे पहले 2019 का दलाई लामा को दिया गया था। तो इनका नाम ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैं आपको 2024 में जो भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हमने पढ़े हैं करंट अफेयर्स में वो सारे रिवाइज कराऊंगा। ये 2-3 नाम तो आप ऑप्शन के देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। के चोकलिंगम, ये तमिलनाडु से हैं, अभी हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार मिला। रोशनी नादर मल्होत्रा HCL की CEO हैं ये। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान इनको मिला था जिसे नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर कहते हैं। पी गीता पहला के सरस्वती अम्मा पुरस्कार इनको मिला। कुछ और अवार्ड्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ और अगर याद है आपको ये अवार्ड्स तो मेरे साथ साथ बोलना, क्योंकि ये लिस्ट मैं आपको कई बार रिपीट करवा चुका हूँ। तो सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 मिला था राधिका सेन को। शॉ पुरस्कार जिसे पूर्व का नोबेल कहते हैं श्रीनिवास आर कुलकर्णी को मिला। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड रस्किन बॉन्ड को। ट्यूरिंग पुरस्कार 2023 कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार इसको कहते हैं एवी विक्टरसन को मिला। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी एर्पेनबेक को मिला। जर्मनी की लेखिका है, इनके उपन्यास काइरोस के लिए, और अनुवादक हैं ट्रांसलेटर माइकल हॉफमैन। व्हीटली गोल्ड अवार्ड जिसे ग्रीन ऑस्कर कहते हैं 2024 का मिला है पूर्णिमा देवी बर्मन को, असम से हैं। 2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार पंडित राजेंद्र गंगा नाई को मिला। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 जिसे ग्रीन नोबेल पुरस्कार कहते हैं आलोक शुक्ला को मिला, छत्तीसगढ़ से हैं। कीस मानवतावादी पुरस्कार 2021 के लिए रतन टाटा जी को और 2023 का बिल गेट्स को मिला। और वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 का खिताब जीता मोहम्मद सलीम ने। आर्यभट्ट पुरस्कार ये मिला पावुलेरी सुब्बा राव को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 अमिताभ बच्चन को। एबेल पुरस्कार जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं मिशेल टेलाग्रेन को मिला। इरास्मस पुरस्कार अमिताभ घोष को। 2024 का प्रित्जकर पुरस्कार रिकेन यामामोटो को। बाकी मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता क्रिस्टिना प्रिस्कोवा ने, चेक रिपब्लिक से है। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब सेनिस पलासियो ने जीता, निकारागुआ से हैं। 2023 का JD बिरला पुरस्कार डॉक्टर अदिति सेन डे को। ज्ञानपीठ पुरस्कार 58वां संस्करण है, 2 जनों को मिला, जगतगुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को। KPP नाम्बियार पुरस्कार इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ को मिला। CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। असम वैभव सम्मान असम का सर्वोच्च सम्मान है, रंजन गोगोई साहब को मिला। MS स्वामीनाथन पुरस्कार BR कम्बोज। 2023 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार रुइक सियांग झांग को। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए मिला संजीव को मुझे पहचानों के लिए, और अंग्रेजी का नीलम शरण गौर को रेक्यूमेन रागा जानकी के लिए। 33वां व्यास सम्मान ये पुष्पा भारती को मिला यादे 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 के लिए। 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को मिला रुद्र सात्विकम के लिए। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 डॉक्टर रवि कन्नन को मिला। वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सुब्बैया नल्लामुत्तु को मिला। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विनोद गणात्रा को मिला फिल्मों में इनके योगदान के लिए। और इसी तरह से एक और पॉइंट याद रखना कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी किसे नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया था? तो निमहंस नामक संस्थान को दिया था। बाकी पेन पिंटर साहित्यिक पुरस्कार 2024 अरुंधति रॉय को मिला। आरती ये उत्तर प्रदेश की ऑटो ड्राइवर हैं, इनको ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय ने अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार दिया। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2024 संजना ठाकुर को मिला उनके उपन्यास ऐश्वर्या रॉय के लिए। और 12वां विश्व हिंदी सम्मान डॉक्टर उषा ठाकुर को मिला। तो ये 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, ध्यान में रखना इनको। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे
अभी हाल ही में R21 मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन का टीकाकरण शुरू करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? तो आंसर होगा कोटे डी आइवर। तो R21 मैट्रिक्स M ये मलेरिया की वैक्सीन है जिसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंजूरी दे दी है। इसे बनाया किसने है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के बनाया है। और अभी R21 मैट्रिक्स M का टीकाकरण शुरू करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है कोटे डी आइवर। कोटे डी आइवर ये अफ्रीकी देश है और इससे पहले आइवरी कोस्ट के नाम से भी जानते थे। तो आप आइवरी कोस्ट बोल दो या कोटे डी आइवर बोल दो, बात एक ही है। कैपिटल क्या होती है इसकी, मैं आपको मैप में भी दिखा दूँ। ये कंट्री ये रहा, कैपिटल यामोसुक्रो होती है, करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। अच्छा, मलेरिया से एक तो आपको याद आएगा, वर्ल्ड मलेरिया डे हम कब मनाते हैं? आप कहोगे 25 अप्रैल को, और हमारा मलेरिया को ख़त्म करने का लक्ष्य 2030 है। वैसे WHO ने एक वैक्सीन है, मतलब ये तो वैक्सीन है ही सही, R21 मैट्रिक्स M, इसको WHO ने मंजूरी दे दी है, लेकिन ये दूसरी वैक्सीन है मलेरिया की जिसको WHO ने मंजूरी दी है। इससे पहले एक और वैक्सीन को दे चुका है WHO मंजूरी, उस वैक्सीन का नाम याद रखना, मॉस्क्यूरिक्स उसका नाम है। और मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। उसमें एक्चुअली प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ पाया जाता है, तो यही कारण है मलेरिया का। मच्छर तो वेक्टर होता है एक्चुअली, इधर से उधर ले जाने का काम करता है। मलेरिया एक्चुअल में ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो देश है आइवरी कोस्ट या कोटे डी आइवर जिसकी हम बात कर रहे हैं, अभी ये एक और कारण से न्यूज़ में था, कल या परसों की न्यूज़ में ही हमने पढ़ा है इसको। तो हमने पढ़ा था यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश बना था। अब आपको याद आया होगा। अच्छा, मुझे यूँ बताओ, दुनिया का पहला टीका किसका बना था? तो चेचक का, स्मॉल पॉक्स, किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर ने। और रेबीज का टीका लुई पास्चर ने। अच्छा, यूँ बताओ, सर्वाइकल कैंसर का पहला स्वदेशी टीका ये किसने बनाया? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने। और उस टीके का नाम है सर्वावैक। और ये जो सर्वाइकल कैंसर है ये किस वायरस के कारण होता है? क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण होता है। और एक और पॉइंट यहाँ पे जोड़ो कि मेनिनजाइटिस टीका पेश करने वाला या उसे यूज़ करने वाला पहला देश कौन सा है? तो नाइजीरिया है। उस वैक्सीन, उस टीके का नाम है MEN 5CV। वैसे WHO का मेनिनजाइटिस को ख़त्म करने का लक्ष्य 2030 का है। तो इतने पॉइंट्स आप यहाँ पे याद रखें। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में 35 यूरोपीय देशों के लिए वीज़ा मुक्त नीति किसने लॉन्च की है? तो आंसर होगा बेलारूस। तो अभी बेलारूस ने वीज़ा फ्री पॉलिसी की घोषणा की है, जिसके तहत 35 यूरोपीय देशों के नागरिक हर साल 90 दिनों तक बिना वीज़ा के यहाँ पे यानी कि बेलारूस में रह सकते हैं। ऐसा करने का उद्देश्य जो बेलारूस है और यूरोपीय देशों के बीच बेहतर संबंधों को बढ़ावा देना चाहता है और पर्यटन और व्यापार आदान प्रदान को बढ़ावा देना चाहता है, इसीलिए उसने ऐसा किया है। आपको याद होगा जब रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा था तो बेलारूस ने रशिया को सपोर्ट किया था और उसके बाद काफ़ी पश्चिमी देशों ने इस पर प्रतिबंध लगाए थे। इसने काफ़ी पश्चिमी प्रतिबंधों का सामना किया था, तो उन देशों से अपने रिश्ते ये सुधारना चाहता है, उस कारण से भी इसने ये काम किया है। मैं आपको मैप में ले चलता हूँ। ये रहा बेलारूस और कैपिटल इसकी मिन्स्क होती है, करेंसी है बेलारशियन रूबल, प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। आपको याद है डिजिटली शेंगेन वीज़ा को जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? शेंगेन वीज़ा मैं आपको कई बार डिटेल में समझा चुका हूँ, तो इस प्रश्न का उत्तर दो कि डिजिटली शेंगेन वीज़ा को जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश, तो याद रखना आंसर होगा फ्रांस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम योजना शुरू की है? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो अभी तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, अभी उन्होंने तेलंगाना के सिविल सेवा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को वित्तीय सहायता देने के लिए ये योजना शुरू की है। पर इसमें भी उन्हीं स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा जिन्होंने प्री का एग्जाम उसमें पास कर लिया हो, तो उनको आगे मेंस की तैयारी के लिए 1 लाख रुपए की फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी। और अपने निर्माण कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में सिंगरेनी
कोलियरीज कंपनी लिमिटेड इसमें सहायता देगी और इसका फायदा ST SC OBC महिलाओं और EWS कैटेगरी में जो स्टूडेंट्स आते हैं और उनकी जो फैमिली की इनकम है, अगर एनुअल इनकम 8 लाख रुपए से कम है तो उन्हीं स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिलेगा। आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था, हमारे जो कोयला मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, उन्होंने UPSC स्टूडेंट्स की सहायता करने के लिए निर्माण पोर्टल लॉन्च किया था, पढ़ा था हम लोगों ने। उसमें हमने यही बात की थी कि अगर आप प्री एग्जाम पास कर लेते हो UPSC का तो 1 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे। तो उसी निर्माण पोर्टल के हिस्से के रूप में तेलंगाना सरकार ने ये योजना शुरू की है। देखो, तेलंगाना की बात करते हैं, आपको पता है ये सबसे नवीनतम राज्य है हमारा। ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना था 2 जून 2014 को। इसकी कैपिटल हैदराबाद है। मैंने ऐसा क्यों बोला हैदराबाद इसकी कैपिटल हो चुकी है, क्योंकि अभी तक हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की थी। अब 10 साल पूरे हो चुके हैं उस बात को, तो अब ये केवल तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी, कांग्रेस पार्टी से भी नए बने थे दिसंबर में ही, याद रखना इनका नाम। और गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार है किसके पास? जो झारखंड के गवर्नर है CP राधाकृष्णन के पास। चलो कुछ और इंपॉर्टेंट योजनाएं मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। एक तो मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, इसको उड़ीसा ने शुरू किया था। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश ने। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना को छत्तीसगढ़ ने। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना बिहार ने। मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना असम ने। युवा मितान परिवहन योजना छत्तीसगढ़। अबुआ बीर दिशोम योजना झारखंड ने। अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने श्रेष्ठ योजना शुरू की थी। लेक लाड़की योजना महाराष्ट्र ने शुरू की। और इसी तरह से अभी एक आध दिन पहले ही हमने पढ़ा था कि महाराष्ट्र ने अभी लाड़का भाऊ योजना भी शुरू की थी। बाकी मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना ये हिमाचल प्रदेश ने शुरू की थी। तो इस तरह से 10 इंपॉर्टेंट योजनाएं मैंने आपको और रिवाइज करवा दिया, यहाँ पे ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारत की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर कौन बनी है? तो आंसर होगा मानवी मधु कश्यप। तो बिहार के भागलपुर के एक छोटे से गांव की मानवी मधु कश्यप ये भारत की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बन गई है। तो याद रखना, भारत में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम मानवी मधु कश्यप है। ये बिहार से बिलोंग करती है। बिहार की कैपिटल क्या होती है? पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। यहाँ की राज्यसभा सीटों की बात करोगे तो 16 है और लोकसभा सीटें 40 है। आपको याद है इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी होता है, 31 मार्च को मनाते हैं। अच्छा, दक्षिण रेलवे की अभी पहली ट्रांस वुमेन TTE कौन बनी थी? पढ़ा था हमने, सिंधु गणपति बनी थी। अगर मैं पूछूं केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने ट्रांसजेंडरों के लिए स्माइल योजना शुरू की थी, तो ये ध्यान में रखना। और ट्रांसजेंडर्स को जॉब में आरक्षण देने वाला पहला राज्य कर्नाटक है। अभी भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पे खुला है? तो आंसर होगा हैदराबाद, तेलंगाना में। तो इतने पॉइंट्स आप ध्यान रखना, ट्रांसजेंडर से संबंधित हो गई है। बाकी ऑप्शन में देख लो, जयसिंता कल्याण भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी। इदासीशा नोंगराव, तो ये मेघालय की पहली महिला DGP बनी, या यूं कह दूं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये पहली महिला DGP है। किस राज्य की है? मेघालय, वो भी मैंने आपको बता दिया। और प्रीति रजक की बात करें तो भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार ये बनी थी। तो इस प्रश्न में ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, इनको ध्यान में रखना। ट्रांसजेंडर का प्रश्न था, उससे भी संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न रिवाइज करा दिए। बाकी ऑप्शन से भी कुछ इंपॉर्टेंट नाम हमने रिवाइज कर लिए। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे द प्रिजनर ऑफ भोपाल नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा टिम वॉकर ने। तो लेखक टिम वॉकर ने अभी भोपाल गैस ट्रेजेडी की 40वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये बुक लिखी है, जिसका नाम है द प्रिजनर ऑफ भोपाल। और वैसे आप जानते होंगे भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी, कब हुई थी वैसे? वो 2 और 3 दिसंबर की रात को 1984 में। कौन सी गैस लीक हुई थी? याद रखना, मिथाइल आइसोसाइनेट। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ये ट्रेजेडी हुई थी, इसी के लिए या इसके बारे में ही जागरूकता फैलाने के लिए हम एक दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं, वो ज़रूर याद रखना। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। अच्छा, बुक वाला प्रश्न है, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ 2024 से ही। लेकिन पहले आप यहाँ पे देखो ऑप्शंस में, ये रिसेंटली अभी हमने पढ़ी थी। R बालसुब्रमण्यम,
पावर विद इन द लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी नाम से बुक लिखी। PS श्रीधरन पिल्लई गोवा के गवर्नर है। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक नाम से बुक लिखी। और अश्विन प्रभु स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्ट्रीज ऑफ ममल्लापुरम नाम से बुक लिखी थी। बाकी देखो कुछ और बुक्स मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। तो ये अश्विन प्रभु तो हमने अभी ऑप्शन में आपको बता दिया। प्रोफेसर SD मुनि डेबलिंग इन डिप्लोमेसी नाम से बुक लिखी। शोभना के नायर रामविलास पासवान द वेदरवैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स लिखा बुक इन्होंने। चित्रा बनर्जी एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा नारायण मूर्ति नाम से बुक लिखी। MJ अकबर ने गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स नाम से बुक लिखी। माधव गोडबोले बाबरी मस्जिद राम मंदिर दुविधा ये बुक लिखी। रघुराम राजन ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर नाम से बुक लिखी। RBI के पूर्व गवर्नर है। हुमा कुरैशी जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो नाम से बुक लिखी। ट्विंकल खन्ना वेलकम टू पैराडाइज लिखी। शर्मिष्ठा मुखर्जी प्रणब माय फादर अ डॉटर रिमेंबर्स नाम से बुक लिखी इन्होंने। 2024 की ही हैं ये सारी बुक। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में किसके अध्ययन में प्रकाशित किया गया कि पृथ्वी ये सूर्य के चारों ओर नहीं बल्कि बेरी सेंटर का चक्कर लगाती है। तो आंसर होगा नासा। तो आपको याद होगा बचपन से तो हमने यही पढ़ा है, हम सब ने यही पढ़ा है कि पृथ्वी और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पर अभी नासा की एक नई स्टडी के अनुसार पृथ्वी और हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के नहीं बल्कि बेरी सेंटर की परिक्रमा करते हैं, उसके चक्कर लगाते हैं। और ये जो बेरी सेंटर है ये हर प्लेनेट के लिए अलग अलग हो सकता है क्योंकि ये ऑर्बिटिंग बॉडी सिस्टम का एक सेंटर ऑफ मास है। जैसे कि सूर्य और अर्थ की बात करते हैं तो जिस पॉइंट के चारों ओर ये अपना संतुलन बनाते हैं उसे बेरी सेंटर कहा जाता है, जो हमेशा बड़ी बॉडी के नज़दीक ही होता है। तो ये बेरी सेंटर सन के पास में ही स्थित है। तो ये सारी बातें नासा ने कही है। नासा मतलब नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्थापना होती है 1958 और हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है और अध्यक्ष हैं यानी कि प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन। आपको याद होगा अभी हमने पढ़ा था नासा ने मार्स यानी कि मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा की थी और उसके लिए इन्होंने कौन सा रोवर भेजा है जिसने ये खोज की है, क्यूरियोसिटी। ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में मलेशिया ने अपने राष्ट्रीय पशु की 150 संख्या रहने पर उसे विलुप्ति की कगार पर घोषित कर दिया। अब यही प्रश्न हो गया कि मलेशिया का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो आंसर होगा बाघ। तो मलेशिया का राष्ट्रीय पशु इसको बोलेंगे मलयान टाइगर और ये वहाँ का नेशनल सिंबल भी है। ऐसा बताया गया कि 1950 में इसकी संख्या लगभग 3000 थी और वर्तमान में ये केवल 150 रह गई है, जिस कारण से इसे विलुप्त की कगार पर घोषित किया। मतलब विलुप्त नहीं हुआ अभी, लेकिन विलुप्त होने की कगार पर ही आ गया है। इंग्लिश में बोलोगे तो नियर टू एक्सटिंक्ट। और संख्या इतना कम होने का कारण है अवैध शिकार। देखो टाइगर का जो वैज्ञानिक साइंटिफिक नेम होता है ना वो होता है पैंथेरा टाइग्रिस। बाकी यहाँ पे हमने मलेशिया की बात करी है, मैं आपको ले चलता हूँ मलेशिया। ये रहा मलेशिया। कैपिटल कुआलालंपुर है। यहीं पे आपको बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा। करेंसी मलेशियन रिंगिट है और यहाँ के नए राजा बने थे सुल्तान इब्राहिम उनका नाम है। हम मलेशिया के साथ यानी कि भारत और मलेशिया के बीच में समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज होती है। हरिमऊ शक्ति एक्सरसाइज इन दोनों के बीच में ही होती है। अच्छा मुझे ये बताओ, पिछले साल की बात है कि एक देश है किर्गिस्तान, उसने अपना नेशनल एनिमल किसे घोषित किया था। ये आप ही के लिए उत्तर है, मतलब आप ही के लिए ये होमवर्क है, इसका उत्तर आप ही को देना है। हिंट मैं आपको दे देता हूँ, ये वही एनिमल है जो कि लद्दाख का, हमारे लद्दाख का स्टेट एनिमल बना था। तो अब तो बड़ा आसान हो गया आपके लिए आंसर करना। बताइए फिर भी। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जारी क्रॉल की सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 में टॉपर कौन है। तो आंसर होगा विराट कोहली। तो अभी क्रॉल की सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 में बताया गया कि 2023 में विराट कोहली $227.9 मिलियन के साथ भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बन गए हैं। उनके बाद रणवीर सिंह का नाम आता है और फिर शाहरुख खान। तो ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में एक ही दिन में 11 लाख पेड़ लगाने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया या कहाँ पे बनाया गया। तो आंसर होगा इंदौर। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने एक ही दिन में सर्वाधिक पेड़ लगाने का नया गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। मध्य प्रदेश में भी कहाँ पे, इंदौर में
एक ही दिन में 11 लाख से ज़्यादा पौधे लगाए गए। अच्छा, इंदौर से याद आएगा, ये भारत की पहली वाटर प्लस सिटी बनी थी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में इंदौर टॉप पे रहा था। वैसे 2 शहर इसमें टॉप पे रहे थे, एक तो इंदौर मैंने बता दिया, और दूसरा कौन सा शहर है ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। बाकी इंदौर नगर निगम ये EPR क्रेडिट रेटिंग पाने वाला पहला नगरीय निकाय बन गया। EPR मतलब एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंदौर पूरी तरह से डिजिटल ट्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला पहला शहर बना है। अमित शाह ने, आपको याद होगा, मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों के यूनिवर्सिटीज़ को प्रधानमंत्री ऑफ एक्सीलेंस के रूप में अपग्रेड किया है। तो गाइज, ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ में एक बार शेयर ज़रूर कर देना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूँ और हम सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे 21 जुलाई की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं हम। पहला प्रश्न पूछा, मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2024 में सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन होंगे? रामचरण। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने वाले मणिपुर से पहले व्यक्ति कौन है? तो आंसर होगा एन कोटेश्वर सिंह। बाकी अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस ये 20 जुलाई को मनाया। राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र ये किस स्थान पर स्थापित किया गया? कोलकाता में। और फिर पूछा, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में 10वां अफ्रीकी देश कौन सा शामिल हो गया? तो आंसर होगा आइवरी कोस्ट। और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना? मध्य प्रदेश। भारत ने मोटो GP के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा शिखर धवन को। बाकी अभी किसने मार्स पर सल्फर की खोज की घोषणा की? तो नासा ने। और अभी एक बुक हमने पढ़ी थी, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, योगी गवर्नमेंट यूपी ऑन द मूव। इसको लिखा है किसने? डॉक्टर शीलवंत सिंह ने। और आखिरी प्रश्न पूछा था, फिक्की ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? तो आंसर होगा 7%। अच्छा चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में आपसे क्या पूछा था कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 जुलाई को। आप सबने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न है।